99% बिगिनर कैंडल को गलत देखते हैं और यहीं पे उनका लॉस होता है। ग्रीन कैंडल को देखते ही बाय करना, रेड कैंडल को देखते ही सेल करना, यही कंफ्यूजन अक्सर उनके माइंड में चलती रहती है। आज मैं आपको कैंडल के सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट लॉजिक समझाऊंगा, जिससे आपको ये सारी कंफ्यूजन इजीली क्लियर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरप्रीत राठौड़ है और इस वीडियो में हम कैंडल्स को बिल्कुल जीरो से समझेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही स्टॉक मार्केट के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले कैंडल के बेसिक पार्ट को समझेंगे और इस पार्ट में हम ओपन, क्लोज और बॉडी पार्ट को समझेंगे। तो ये पार्ट कैंडल का डिसीजन एरिया होता है और यहाँ पे डिसाइड किया जाता है अभी कौन जीतेगा, बायर या सेलर। मतलब दोनों के बीच में जो फाइट चल रही होती है, एक तरफ बायर होते हैं, एक तरफ सेलर होते हैं, तो दोनों में फाइट चल रही होती है और उस हिसाब से ही कैंडल फॉर्मेशन होती है, कैंडल बनती है। तो ग्रीन कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी, कौन जीतेगा, बायर या सेलर, प्रेशर ज्यादा है, सारी चीजें हम इस पार्ट में सीखेंगे। इसी तरीके से फिर आगे पार्ट में हम देखेंगे हाई, लो और विक के बारे में। तो विक से हमें ये पता लगता है भी मार्केट कहां तक जाना चाहती थी और कहां तक वो जाके आई है। वहां पे मार्केट टिक नहीं पाई, इसीलिए वो अपना हाई बना के आई है, तो इसीलिए वहां पे हाई लो अपनी विक छोड़ के आती है मार्केट। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम पूरी कैंडल को सीखेंगे, जिसमें हमने विक के साथ साथ हाई, लो, ओपन, क्लोज, बॉडी, सारे पार्ट्स पूरी कंप्लीट कैंडल में आ जाएंगे आपकी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ फिर जब हम कंप्लीट कैंडल को देख लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल चार्ट को सीखेंगे। ठीक है, भी चार्ट के ऊपर हमारे पास कैंडल कैसे बनती है, चार्ट के ऊपर कैसे बनती है। भी जितनी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो निफ्टी 50, कोई भी स्टॉक्स में जितनी भी कैंडल्स हैं, उनमें भी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे हम कैंडल को देखते हैं, कैसे उसका हाई, लो, ठीक है, मार्क किया जाता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक नॉलेज है, ऐसी नॉलेज हर दोस्त को होनी चाहिए। तो शेयर मार्केट में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये बेसिक से एडवांस लेवल की ये सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था भी हम पहले पार्ट में सिर्फ बेसिक पार्ट समझेंगे, ओपन होगा, क्लोज होगा और बॉडी पार्ट होगा। ठीक है, तो कैंडल कैसी दिखती है, सबसे पहले देखो, ये है, मैंने दो कैंडल्स बनाई हैं, एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल। ठीक है, तो जब भी कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है ना, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, जैसे ही कैंडल स्टार्ट होगी, ठीक है, तो अगर कैंडल नीचे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी प्राइस हम मान लेते हैं, सपोज करो मार्केट में प्राइस, शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए की कैंडल है, ठीक है, 100 से स्टार्ट हुई, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ना मतलब बायर ने परचेज करना शुरू किया, बाइंग की। जैसे बायर अपनी बाइंग करते हैं, तो मार्केट में कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ती है, प्राइस बढ़ेगा तो कैंडल बढ़ेगी। ठीक है, 100 रुपए से शुरू हुई, बाइंग हुई, कैंडल बढ़ती गई, इसी तरीके से प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो प्राइस आ गया अपना 105 पे, फिर आ गया 110 पे, इस तरीके से फिर प्राइस आ गया हमारा 120 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके प्राइस ने कैंडल को क्लोज कर दिया, मतलब मार्केट ने कैंडल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये कैंडल शुरू हुई थी 100 से, क्लोज हुई 120 पे, तो हम कहेंगे भी ओपन। ठीक है, तो कैंडल की ओपनिंग, ओपन कितने से हुई, 100 से, क्लोज कितने से हुई, 120 पे। ठीक है ना, कैंडल ओपन हुई 100 से, क्लोज हुई 120 पे। ठीक है, तो ये हो गया उसका ओपन पॉइंट, ये हो गया उसका क्लोज पॉइंट। ठीक है, तो और ये जो बीच में है, ये होगी कैंडल की बॉडी। अब देखो, ये 100 से ओपन हुई है, मार्केट में प्राइस बढ़ा है, बायर ने प्राइस को बढ़ाया है। ठीक है, 120 पे जाके ये क्लोज हुई, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कैंडल कौन सी थी, बुलिश कैंडल। प्राइस बढ़ा है, इसका कलर कौन सा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है, इसका कलर भी ग्रीन होगा। और ये 100 से बढ़कर 120 पे आई, तो ये कैंडल क्या हुई, बुलिश कैंडल कहलाएगी। दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। बुलिश कब,
मतलब जब कैंडल बढ़ रही है, मान लो 10 रुपए की कैंडल है, बढ़ के 15 रुपए 20 रुपए पे आ गई, तो हम कहेंगे प्राइस बढ़ा है। यहाँ पे बायर ने प्राइस को बढ़ाया है, तो कैंडल ने अपना प्राइस बढ़ाया, तो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगी। तो जहां से कैंडल ओपन हुई है, जहां से कैंडल क्लोज हुई है, ये जो दो पॉइंट है ये ओपन एंड क्लोज कहलाते हैं। बीच में जो कैंडल की एक बॉडी होती है, तो ये सारी की सारी बीच में जो है ये बॉडी है। अब बॉडी का क्या रोल होता है, अब हम देखो 100 से ये ओपन हुई है, 120 पे ये क्लोज हुई है, तो इसके बीच में कितने का 20 पॉइंट का गैप है। ये जो 20 पॉइंट का गैप है आपका, तो हम कहेंगे जी 20 पॉइंट की बॉडी है, 20 पॉइंट की बॉडी है इसकी, तो ये 20 पॉइंट की बॉडी होगी। तो सेम आप इधर आ जाओ, इधर भी क्या है, अब देखो इधर हमने कैंडल ओपन हुई है 100 पे से, सपोज करो, ठीक है ना, 100 पे से ओपन हुई। यहाँ पे देखो सेलर ने अपना प्रेशर बढ़ाया, सेलर ने सेल करना शुरू किया, मार्केट नीचे जानी शुरू होगी, मार्केट यहाँ पे नीचे जानी शुरू, डाउन जानी शुरू होगी। 100 से 95 पे आ गई, फिर 90 पे आ गई, फिर 85 पे आ गई, और सपोज करो यहाँ पे आके 80 पे मार्केट ने बिल्कुल लास्ट में आके कैंडल को क्लोज कर दिया। कैंडल के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। एक बार मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ कैंडल का, ठीक है। 100 से कैंडल शुरू हुई, 80 पे जाके क्लोज होगी, तो ये हो गया उसका क्लोजिंग पॉइंट। हमने दो चीजें सीख ली हैं, ओपन एंड क्लोज। बॉडी तो बीच में होती होती है, कैंडल के बीच में जितनी भी बड़ी कैंडल है, भले छोटी कैंडल है, बीच वाली को बॉडी बोलते हैं, बस ये आप समझ लो, ठीक है ना। तो बस आपने सिर्फ ये देखना है कि ओपन हुई है 100 से, घट रही है कैंडल, घट रही है 80 पे आ गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैंडल में गिरावट आई है, मार्केट में इस पॉइंट से गिरावट आई है, मतलब शेयर्स गिरे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्राइस गिरे हैं, सॉरी प्राइस गिरे हैं। अगर प्राइस गिरा है 80 पे आ गया, तो इसका मतलब ये है कि कैंडल जो है, ठीक है, घट रही है। अगर कैंडल घटती है तो इसको बोलते हैं बीरिश कैंडल, और इसका कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है, ठीक है ना। तो अगर प्राइस बढ़ा रही है, जैसे मान लो भी ओपन हुई 100 रुपए से, 120 पे जाके क्लोज हुई, तो मतलब बुलिश कैंडल। अगर ओपन हो रही है 100 से, घट के 80 हो गई, तो प्राइस में कमी आई है, तो इसका मतलब रेड कैंडल बनेगी, और इसको बोलते हैं बीरिश कैंडल। दो ही वर्ड यूज होते हैं, बुलिश एंड बीरिश। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसमें मान लो एक ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल कब बनती है, ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, ये अब जरूरी नहीं है, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली है 100 रुपए से। कैंडल के प्राइस कितने रुपए से भी शुरू हो सकते हैं, हर एक शेयर के अलग अलग प्राइस होते हैं। कोई शेयर 1500 पे चल रहा है, कोई 15,000 पे चल रहा है, कोई 50,000 पे भी चल रहा है, ठीक है। तो उनमें जितना भी प्राइस चलता है शेयर्स में, वो कैंडल के रूप में ही चलता है। आपने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े चार्ट बनते हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। कैंडल कितनी ही तरह की कैंडल्स, मतलब ऊपर नीचे आपको नजर आ रही होंगी, तो सभी कैंडल्स में ये थ्योरी है। मैं आपको सिर्फ एक कैंडल की एग्जांपल बता रहा हूँ, सभी अलग अलग कैंडल्स मिलके पैटर्न बना देती है। उस पैटर्न में हम शेयर मार्केट के सारे फंडामेंटल्स समझते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल कैंडल की, ओपन कैसे हुई, क्लोज कैसे। बस यहाँ पे देखो ये फर्क है कि अगर देखो इसकी ओपन नीचे हो रही है, क्लोज ऊपर हो, इसकी ओपन ऊपर हो रही है, क्लोज नीचे हुई। मतलब सपोज करो ये पॉइंट है, यहाँ पे देखो एकदम से कैंडल कोई स्टार्ट होती है किसी भी पॉइंट से, मान लो यहाँ पे आपके पास 50 रुपए चल रहे हैं, 50 रुपए का कोई प्राइस है, 50 रुपए का प्राइस है। अगर ठीक है कैंडल बढ़कर 50 से 55 हो गई, फिर 60 पे चली गई, 60 पे चला गया प्राइस, और यहाँ पे आके प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ओपन हुआ था, आपने देख लेना भी 50 से ओपन हुई थी, क्लोज 60 पे जाके हुई है, बड़ी है कैंडल, तो इसका कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा कैंडल का, ठीक है। और इसकी बॉडी कितने पॉइंट की है, जो बीच में गैप है ये 10 पॉइंट की बॉडी है, ठीक है। 50 और 60 में 10 पॉइंट का जो गैप आता है वो बॉडी का है, ठीक है। इतनी कैंडल बनी है। अब कैंडल छोटी भी बन जाती है, बड़ी भी बन जाती है, इससे बड़ी भी है, 100 पॉइंट की कैंडल भी बन जाती है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मान लो आपने देखा भी 50 से ओपन हुई थी, अगर कैंडल का प्राइस घट जाता है, यहाँ से मार्केट नीचे जानी शुरू हो जाती, ठीक है। सपोज करो 50 से ओपन हुई, मार्केट में घटना शुरू किया, 45 पे आई, फिर उसके बाद 40 पे आई, ठीक है ना। और नीचे लगा लो भले, ठीक है ना, और नीचे कर लो, 35 पे आ गई। तो इसका मतलब ये है भी ये कैंडल नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, तो इसका कलर कौन सा होगा, रेड।
मतलब आपने सिर्फ ये समझना है, रेड और ग्रीन का ओपन क्लोज आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर रेड कैंडल है तो उसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का फर्क होता है। ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, है ना। 50 से ओपन हुई थी, क्लोज हुई 35 पे, नीचे जाके क्लोज हुई है, घटी है, ये बीयरिश कैंडल है। ओपन हुई है 50 से और 65 पे जाके, 60 पे जाके ये बंद हुई है, तो मतलब ये बुलिश कैंडल है, इसका कलर ग्रीन होगा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट में हम मतलब डिसाइड करते हैं कि कहां से ओपन हुई, कहां से क्लोज हुई। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे, हाई, लो एंड विक के बारे में। ठीक है, कैंडल वही है, इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया। ठीक है ना, देखो ये पार्ट था अपना कौन सा, ओपन। ग्रीन कैंडल है, ओपन हुई, क्लोज कहां पे होगी, जाके इस पॉइंट पे जाके क्लोज हुई। फिर इसमें ये लाइन जो शो हो रही है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं अभी विक, को बोलते हैं विक। सेम इधर है, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ओपन किधर होगा, ऊपर, ओपनिंग प्राइस किधर होगी, ऊपर, क्लोजिंग प्राइस किधर होगी, नीचे, ये होगी इसकी क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, और ये जो बीच में लाइन शो हो रही है, इसको बोला जाता है विक। तो विक बनती कैसे है, ये देखो फॉर एग्जांपल ये कैंडल है। ठीक है, पहले जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो 100 रुपए प्राइस चल रहा है किसी भी शेयर का, 100 रुपए प्राइस चल रहा है, मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, 100 से 105 हो गई। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट अचानक से नीचे भी आने लग गई, नीचे आते 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 फिर 100 पे वापस आ गई, 100 पे आ गई, तो यहां तक कैंडल अभी तक यहीं पे रुकी हुई है। उसके बाद अचानक से, क्योंकि कैंडल में फ्लैक्चुएशन रहती है, कभी अप डाउन चलता रहता है। ठीक है ना, तो फिर नीचे आनी शुरू हुई, नीचे आई तो कैंडल 95 तक भी चली गई, नीचे आई कैंडल 95 तक चली गई, 95 के बाद ठीक है फिर और नीचे आई तो 90 तक भी चली गई, फिर अप जाना शुरू कर दिया इसने, फिर अप जाना शुरू कर दिया, फिर 100 पे वापस आ गई, फिर 105, फिर 110, फिर 120, ऐसे ऐसे करके बढ़ती गई, बढ़ती गई। उसके बाद फिर और बढ़ी, फिर 125, फिर 130, 130 तक जाकर फिर यहां से वापिस आना शुरू कर दिया, और यहां पे जब पहुंची और यहां पे आके कैंडल ने क्लोज कर दिया। मान लो ये 5 मिनट की कैंडल थी, तो 5 मिनट में ये 100 से 105 भी जाके आई, फिर नीचे आई 95 पे आ गई, फिर 90 पे आ गई, फिर अचानक से बढ़ने लग गई, बढ़ती 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 बढ़ती। कब है, जब बायर आते हैं, बायर ने प्रेशर डाला, बढ़ गई। जब सेलर आते हैं तो एकदम से डाउन जानी शुरू हो जाती है, यहां से डाउन गई थी तो सेलर आए थे, तो सेलर ने ऊपर से धक्का मारा, तो प्रेशर दिया तो नीचे तक आई, तो यहां तक आके ठीक है 90 से फिर बायर आ गए, फिर मार्केट में बायर आ गए और उन्होंने फिर और प्रेशर डाला और फिर ऊपर से ऊपर चलती 30 तक जाके आई, फिर यहां से फिर सेलर आए और नीचे आती 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 यहां तक आई, और 120 पे जाके कैंडल ने, मार्केट ने 5 मिनट में कैंडल को क्लोज कर दिया। उसको ये टाइमिंग 5 मिनट की थी, अभी मैं टाइमिंग नहीं समझा रहा आपको, बस आपने समझना है। ठीक है ना, तो 120 पे आके कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो क्लोज कर दिया, तो अब देखो इसमें क्या क्या मैसेज है इस कैंडल में। ये है अपनी ओपनिंग, तो ओपनिंग कहां से हुई थी भी कैंडल की, 100 रुपए से। ठीक है, उसके बाद क्लोज कहां पे हुई भी कैंडल, यहाँ पे, जो ये दिख रही है कैंडल, जैसे आपने यहाँ पे देखी, ये हुई क्लोज 120 रुपए पे। उसके बाद ठीक है कैंडल कितना लो तक जाके आई थी, तो कैंडल 90 तक जाके आई थी, 100 से तो ओपन हुई थी, 90 तक जाके आई थी, इसको बोलते हैं लो, इतना लो मार के आई है। ठीक है, उसके बाद कैंडल हाई कितना जाके आई थी, 130, तो इसका मतलब इतना हाई जाके आई है, मार्केट इतना हाई टच करके आई है। ठीक है ना, तो ये होगी, फिर ये कौन सी कैंडल बनेगी भी, ठीक है 100 से ओपन हुई, 120 पे जाके क्लोज हुई, मार्केट ने प्राइस को बढ़ाया है, तो मतलब इसका कलर कौन सा होगा, ग्रीन, जी डाल दिया, ग्रीन। ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल होगी, मतलब ये बुलिश कैंडल हो, तो बुलिश कैंडल हो। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ गए, ओपन एंड क्लोज तो आप पहले भी समझ चुके थे, लो एंड हाई भी आप है ना। लो एंड हाई कौन सा प्राइस होता है, एक तरह का फेक प्राइस, एक्चुअल प्राइस तो यही है ना, अभी 100 से ओपन हुई 120 पे जाके, तो ये वो प्राइस है, अभी यहां तक गई थी लेकिन टिक नहीं पाई,
यहाँ तक मार्केट गई थी, विक वो होती है, तो इसने विक बना दी अपनी, तो इसने अपनी एक विक छोड़ देनी होती है, मतलब एक निशान छोड़ देती है अपना भी, हाँ भी मैं यहाँ तक भी जाके आई थी, ताकि आपको लगे भी हाँ भी ये कैंडल यहाँ तक जाके, ये है विक, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ओपन क्लोज हाई एंड लो ऐसे होता है ये। सेम इधर है सिनेरियो, ठीक है ना, बस इसमें फर्क इतना है कि इसका ओपन ऊपर होगा, 100 रुपए से ओपन हुई, ठीक है ना, पहले मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, नेचुरल है कैंडल बढ़ने लगी तो 120 पे आ गई, फिर 140 पे, पोज करो, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, 140 पे आ गई, फिर यहां से देखो सेलर बढ़ गए, सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर 100 पे जहां से ओपन हुई थी यहीं पे वापस आई, फिर और सेलर आए, सेलर ने अपना प्रेशर डाला, मार्केट और नीचे आने लगी, 100 से 90 आ गई, 90 के बाद फिर 80 भी आ गई, ऐसे समझ लो, फिर 70 तक आ गई, ठीक है ना, फिर 60 तक आ गई, 60 पे जाके अभी तक क्लोज नहीं हुई कैंडल, क्लोज नहीं हुई, ठीक है ना, फिर और नीचे गई तो यहाँ पे देखो 55 50 तक जाके फिर यहां से बायर आए और फिर ऊपर जाना शुरू किया, बायर आए फिर ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाके लास्ट पॉइंट में 60 पे जाके इसने अपनी क्लोजिंग कर दी, इस कैंडल ने अपनी क्लोज कर दी पोजीशन, क्लोज कर दी, तो ये कैंडल बन गई इतने पॉइंट्स की, इसमें सारा डाटा आ गया अपने पास, कौन कौन सा डाटा आ गया कि ओपन कितने से हुई थी 100 रुपए से, क्लोज कितने पे जाके हुई है 60 पे, कितना लो जाके आई है 50, कितना हाई जाके आई है 140 तक, ठीक है, बॉडी कितने पॉइंट की बनी इसकी 100 और 60 में कितने का गैप है 40 का, ठीक है, तो हम कहेंगे भी 40 पॉइंट की इसकी बॉडी है, 40 पॉइंट की, 40 पॉइंट की बॉडी है, तो ये होगी इसकी बॉडी, तब ये होगी इसकी बॉडी, तो बॉडी आप देखो कैंडल तो दो तरीके की बनेगी, या तो रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में ओपन यहां से हो रहा है ग्रीन का, क्लोज ऊपर हो रहा है, इसका ओपन ऊपर हो रहा है, क्लोज नीचे हो रहा है, उसके बाद वाला बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, क्या हाई लो सेम ही रहेगा, हाई कहां से होता है, हाई मतलब ऊपर, कितना हाई जाके आइए, हाई दोनों केस में ऊपर ही रहेगा, लो दोनों केस में नीचे रहेगा, आपको एक बार पता लग गया भी, इस लाइन को, इस बीच वाली जो लाइन बीच में छोड़ती है ये, इसको विक बोलते हैं, तो लिखने की जरूरत थोड़ी है, याद करना है, ठीक है ना, तो इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट समझे, हाई एंड लो, तो हाई कितना जाके आई है मार्केट भाई, चलो उस कैंडल की बात करते हैं, हाई कितना जाके आई है 130, ठीक है, और लो कितना जाके आई है, लो जाके आई है यहाँ पे 90 जाके आई है लो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये सब कुछ लिख रहा हूं, यहाँ पे देखेंगे हाई कितना जाके आई है 140, इस कैंडल में लो कितना जाके आई है 50, अगर यहाँ पे मैं ओपन एंड क्लोज भी बनाऊं, ओपन एंड क्लोज भी बना दूं साथ में, ओपन कितने पे हुई थी 100 रुपए से, ठीक है, क्लोज कितने पे हुई है 120, और ये वाली कैंडल ऊपर कितने पे हुई थी 100 रुपए पे, क्लोज कितने पे हुई है जाके 60 पे, मतलब आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ चाहिए बस, ना तो समझ आ ही जाता है, अब पैसा भी तो गिनते ही हैं हम, ये तो पता लग रहा है ना कि 100 रुपए वाली चीज 120 की हो गई, तो बड़ी है, प्राइस क्या है बड़ा है, अगर प्राइस बड़ी है तो ग्रीन कैंडल, 100 रुपए वाली चीज 60 रुपए पे आ गई, प्राइस कम हुआ है, तो मतलब रेड कैंडल, बीरिश कैंडल, बुलिश एंड बीरिश, ये दो वर्ड आपने याद रखने, ठीक है, बुल की तरह, बुल कैसे होता है, बुल अपने सींग उठाता है, वो आपने देखा होगा शेयर मार्केट में बुल एंड बियरिश, बियर दो मतलब एक साइन होते हैं, बुल का साइन क्यों दिया जाता है, मार्केट को ऊपर की तरफ उछालता है अपने सींग की तरफ, बुल ऐसे दहाड़ता है ऊपर की तरफ, और ऐसे ही अगर मान लो देखा जाए भी जो बियर है वो अपना मतलब जो उसका जो फेस है बियर का नीचे की तरफ ही रहता है, तो उसका मतलब वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, तो मार्केट बुल भी देखो, मैं आगे जाके आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा भी, मार्केट में हम मतलब ऐसे नहीं है भी हम मतलब मार्केट गिर रही है तो भी पैसा बना सकते हो, तो भी प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है ना, प्रॉफिट दोनों केस में बनते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी तब भी, नीचे जाएगी तब भी, बहुत से सिनेरियो है मार्केट के, हम आगे एडवांस लेवल में सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, अब हम देखते हैं कंप्लीट कैंडल।
अब बात करते हैं कंप्लीट कैंडल की। तो कंप्लीट कैंडल में तो देखो वही चीजें फिर आ गई है ना, ओपन क्लोज, हाई भी आ गया, लो भी आ गया, तो ये पूरी की पूरी कैंडल बन गई आपकी, ठीक है ना। तो कंप्लीट कैंडल ऐसे दिखती है, ठीक है ना। कोई भी कैंडल है, मान लो यहाँ से एक कैंडल शुरू हुई, ठीक है ना, 10 रुपए से 20 रुपए पे जाके क्लोज हो गई, ठीक है ना, 5 रुपए तक नीचे जाके आई थी, हाँ, और सपोज करो 30 रुपए तक ऊपर जाके आई थी, इतनी कैंडल बन गई। कौन सी कैंडल है, प्राइस बड़ा है, ग्रीन। ऐसे ही इधर देख लेते हैं, एक कैंडल बनाते हैं छोटी सी, ये ओपन हुई, कितने रुपए से ओपन करना चाहते हो, सपोज करो 15 रुपए प्राइस चल रहा है, 15 रुपए से ओपन हुई, ठीक है ना। या हम प्राइस थोड़ा सा और बढ़ा के दे लेते हैं, 1500 से शुरू हुई, ठीक है, 1400 पे आ गई, और नीचे जाके आई 1200 रुपये, ठीक है ना, और हाई भी बना के आई थी अपना 1600 रुपये तक। सिंपल सी बातें हैं, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, हाई को एच लिख देंगे, लो को एल लिख देंगे, ऊपर ओपन हुआ है, नीचे क्लोज हुई है, क्यों, मार्केट घटी है, 1500 से ओपन हुई थी, मार्केट घट के 1400 पे आ गई, तो इसका मतलब ये जो कैंडल बनेगी ये रेड बनेगी, बेयरिश कैंडल बनेगी, ठीक। सिंपल है, कैंडल जरूरी नहीं है भी बड़ी बड़ी कैंडल ही दिखे आपको, बहुत छोटी सी कैंडल भी होती है, ये भी एक कैंडल का रूप ही है। ऐसी कैंडल भी होती है, ऐसी कैंडल भी होती है, इनके अलग अलग नेम है, सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट कैंडल। अब हम बात करते हैं आगे, मतलब चार्ट पे, ऊपर भी चार्ट पे हम कैंडल को कैसे देखेंगे। तो चलो मैंने आपको एक प्रैक्टिकली समझा दिया, बेसिक से प्रैक्टिकली समझा दिया। अभी बिगिनर लेवल में आप ये सारी चीजें नहीं आती होती, स्टार्ट करते हैं ना स्टॉक मार्केट, उनको ये चीजों की नॉलेज नहीं होती, तो इसीलिए उनको पता ही नहीं लगता। तो सबसे पहले बेसिक को स्ट्रांग करो, बेसिक स्ट्रांग होगा तो एडवांस तो स्ट्रांग हो ही जाएगा। अगर बेसिक ही कमजोर रह गया, अगर किसी चीज की आपका बेसिस वीक रह गया, तो फिर नेचुरल अभी आपको एडवांस पे जाके दिक्कत आएगी आएगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं चार्ट की, कि जिस चार्ट पे हम डायरेक्ट चार्ट पे आगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने गूगल पे जाना है और ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है। ट्रेडिंग व्यू टाइप करते ही आपके पास एक अकाउंट, वहां पे लॉगिन कर लीजिएगा, और अगर कहोगे कमेंट में तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा उसकी, ट्रेडिंग व्यू पे कैसे हम सारा देखेंगे, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्रॉपर, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू पे ओपन होते ही फिर आप मतलब डायरेक्ट मार्केट को देख सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे हमने क्या किया है, अभी हमने ट्रेडिंग व्यू में हमने ये चार्ट खोल रखा है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है ये, ठीक है ना। इसमें सबसे पहली बात तो ये है, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये आपको अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे भी आप खोल के देख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप पे खोलोगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगी, कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन होती है इसीलिए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, मतलब यहाँ पे देखो, कोई भी अगर आप शेयर देखते हो, आपने टाटा का शेयर देखा, रिलायंस का शेयर देखा, कोई भी अगर आप शेयर निकाल के देखते हो ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप एक बिगिनिंग लेवल पे देख रहे हो, तो आपको तो स्टॉक में क्या है, अभी यहाँ पे आपको साथ साथ प्राइस भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये प्राइस आपको दिख रहे हैं स्टॉक में जैसे मार्केट यहाँ पे आके क्लोज होगी, तो इसका मतलब ये जो शेयर था, इसका प्राइस 686 रुपये अभी तक एट प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब प्राइस कितना भी हो सकता है, उसी हिसाब से कैंडल्स बनेगी। अगर आपको दिखाऊं तो ये टाइम होते हैं, 1 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, तो ये जो है ये टाइमिंग है, अभी कैंडल की टाइमिंग है। डे पे कर लिया तो हमने डे पे कर लिया तो ये डे की कैंडल आपकी निकल, है ना। तो डे की कैंडल हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, तो ये आ गई अपने पास सारी कैंडल्स। अब मैं आपको इसके कैंडल के बेसिक समझाता हूँ। हमारा मेन काम अभी चार्ट को प्रॉपर देखना नहीं है, अलग वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। हमने जो सीखा है हम सिर्फ उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने चार्ट खोला, कोई भी हमने देखा भी, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है ना। कैसे, तो सबसे पहले देखो भी कोई भी कैंडल है, मैंने आपको बोला था भी ये सारा कैंडल स्टिक का खेल है, ठीक है ना। हमने कैंडल को बिल्कुल बेसिक से समझ लिया। अब देखो यहाँ पे कैंडल में अगर आप देखोगे, ये विक होगी उसकी, ये होगी बॉडी, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल है तो ये हो गया उसका ओपन, ये हो गया उसका क्लोज, ठीक है ना, ये हो गया उसका हाई, और जहां पे विक नहीं बनती तो यही लो होता है फिर उसका। अगर विक नहीं बनती तो यही लो होगा, ठीक है ना। जैसे ये कैंडल देख लेते हैं, तो ये देखो रेड कैंडल है, तो आपको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बिगिनर को थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है।
अगर मान लो रेड कैंडल है, रेड का ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, यही समझाया था ना मैंने आपको। लो कहां तक है, यहां तक लो जाके आई है कैंडल, ठीक है। हाई, हाई इसका देखो विक तो बनी नहीं है, विक नहीं बनी तो यही पॉइंट इसका हाई हो गया फिर, ठीक है ना। और कैंडल देख लो, जैसे ये कैंडल है बिल्कुल छोटी सी, इस कैंडल की बात करें तो ये हो गया इसका ओपन, ये हो गया इसका क्लोज, ऊपर क्लोज है नीचे ओपन है, ठीक है ना। ये हो गया इसका लो, और ये ऊपर वाला हो गया इसका हाई, ठीक है ना। अब देखो चार्ट में ना हम मतलब पहले तो हम एग्जांपल ले लेते थे, 100 रुपए वाली चीज 120 की होगी। अब चार्ट में हम हर बार वैसी एग्जांपल नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट में हजारों शेयर्स हैं, हजारों शेयर्स हैं, उनके अलग अलग प्राइस है। कोई शेयर 100 रुपए पे भी चल रहा है, कोई 1500 में चल रहा है, जैसे ये अभी 1500 के करीब चल रहा है, फिर इनकी प्राइस भी उतनी ही दिखाएगा, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता लगता है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप कंप्यूटर पे चलाओगे, ये चार्ट ओपन करोगे, तो आपने अपने माउस के कर्सर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेके जाना है, कैंडल के ऊपर। मैं माउस का कर्सर ऊपर लेके आता हूँ, ये हादसा बन गया, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तीन चीजें आपको चार चीजें, सॉरी, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो दिख रही होंगी, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। यही चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है ना। तो ओपन कितना है, अब देखो इस कैंडल के ऊपर हमारा कर्सर पॉइंट है, तो हमें मार्केट में ये पता लग रहा है ये कैंडल ओपन कितने पे हुई है, 1569 पे, ठीक है ना। और हाई कितना, क्लोज कितने पे हुई है ये कैंडल, 1507 पे। अब देखो 1569 पे क्लोज हुई, नीचे आई 1507 पे आके क्लोज हो गई, है ना। तो नियर अबाउट ये कितने की कैंडल है, 62 पॉइंट की कैंडल, है ना। 62 पॉइंट की कैंडल है, गैप देख लो, 1569 से स्टार्ट हुई, 1507 पे आके अप्रोक्सीमेट क्लोज होगी। आप पैसे को भले पॉइंट्स में ना कंसीडर करो, 1507 पे जाके क्लोज होगी, तो 7 यहां से घटा लो, 62 पॉइंट की ये बॉडी आ गई आपकी। तो हम कहेंगे जी इसकी कैंडल की बॉडी कितनी है, 62 पॉइंट की। तो आपने बॉडी को नहीं देखना हो, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो ही हर चीजें ध्यान से एकदम से देख पाओगे ना। तो मार्केट में ना आंखें बहुत ज्यादा जबरदस्त चाहिए भी, मात्र तो आपको साथ के साथ पता लग जाना चाहिए भी यार, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से क्लोज हुई, ये इतने पॉइंट की कैंडल बन गई। ये तो जस्ट प्रैक्टिस की बात है, और बहुत बेसिक है, आराम से समझ जाओगे आप कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है ना। तो ओपन पता लग गया, क्लोज पता लग गया, अब हमें ये पता लगना है भी इसका लो कितना है, हाई कितना है। देखो हाई उतना ही है जितना ओपन है, क्योंकि विक तो बना ही नहीं है, उतना ही हाई है, 1569 का ही हाई है। लो कितना जाके आई, 1496 तक जाके आई है ये कैंडल, यहाँ तक 1496 तक, लेकिन वहां पे इसने क्लोज नहीं किया, क्लोज यहाँ पे आके किया। तो हर एक कैंडल को चेक करना है, तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने उस कैंडल के ऊपर अपना माउस ले जाना है, माउस कर्सर ले जाना है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे चारों चीजें शो हो रही हैं आपको, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है ना। ओपनिंग कितनी है, 1500, ठीक है ना। क्लोजिंग कितनी है, 1500, ओपनिंग 1541, हाई है 1570, 1541 ही लो है इसका, क्योंकि इसकी विक नहीं बनी थी नीचे। क्लोज कितने पे, 1570। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, तो इसीलिए आप जितना मर्जी पीछे भी जा सकते हो कैंडल को लेके, ठीक है ना। और भी मान लो आपने इस कैंडल का ओपन देखना है कि ओपन कितना है इस कैंडल का, देखो साथ ही डाटा आपको दिखा रहा है कि ये 1497 पे ओपन हुई है, हाई कितने पे है, 1498 पे, ठीक है ना। लो कितना है, 1480। ओपन हाई ये थोड़ी सी प्रैक्टिस का मुद्दा है, आप प्रैक्टिस कीजिए और आराम से आप इन चीजों को समझ लोगे, ठीक है ना। और बस इतना ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ भी। आज का जो टॉपिक था अपना क्या था भी, बेसिक्स ऑफ कैंडल, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, ओपन सीखा, क्लोज सीखा, ठीक है, बॉडी सीखी, ओपन सीखा, क्लोज सीखा, बॉडी सीखी। सेकंड पार्ट में हमने क्या सीखा, ठीक है, सबसे मेन बात हाई एंड लो मार्क करना, और विक को देखना, विक कैसे बनती है, और बायर्स एंड सेलर मार्केट को कैसे ऊपर लेके जाते हैं, कैसे नीचे लेके आती हैं। ऐसे नहीं भी ग्रीन कैंडल दिखी तो बाय कर लो, रेड कैंडल दिखी तो मतलब भी सेल कर दो, ऐसे मतलब नहीं चलता, ठीक है ना। तो आपने प्रॉपर पहले कैंडलस्टिक को देखना है तो बहुत बेसिक बात, लेकिन बहुतों को नहीं पता, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक बिगिनिंग कर रहे हो, अभी आपकी स्टार्टिंग है मतलब स्टॉक मार्केट को, ये कंसेप्ट आपके पूरे स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न में ओपनिंग, क्लोज, हाई एंड लो मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी समझा दिया, प्रैक्टिस भी आप करिए।
इसी तरीके की और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो मेरा मेन मोटिव यही है इस चैनल में कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल की चीज भी समझा के चलना और एक एडवांस लेवल पे तो मैंने आपको लेके चलना, ठीक है। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल की ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, एसएमसी एंड आईसीटी, इस चैनल में मैं आपको ए टू जेड गाइड करूंगा। आपको तकरीबन हर रोज वीडियोस मिलेंगी, ठीक है ना। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।